नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार और मैं हूं ब्रिजेश पाठक। कहते हैं प्रतिभा किसी की बपौती नहीं होती और ग्रामीण परिवेश से भी बिहार में बीएसवी बोर्ड के ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने न केवल बाजी मारी है बल्कि चौंकाया है आम जनता को, आम लोगों को, और साथ ही साथ एक प्रेरणा के रूप में उभर कर आए हैं आने वाले परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। उसी में से एक हैं, क्या नाम है आपका? अनुपम शाही। कितना मार्क्स है आपका? 468। कहाँ चूक रह गई? क्योंकि टॉप 10 तो सब लोग आना चाहते हैं, कहीं चूक आपको लगता है, कहीं चूक रह गई? मुझे और अधिक तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि गांव में रहते हैं हम, तो कुछ अपना भी काम रहता है, माता पिता का या भी, तो इसीलिए। और हम चाहते हैं कि इंटर में जो परीक्षा है उसमें और अधिक तैयारी करें और टॉप 10 में इंटर में हम आए। बिल्कुल। एक सवाल ये आपसे ये है कि आप किस तरह से तैयारी करते थे अपने में? जो आने वाले जो 9th के स्टूडेंट हैं जो इस बार 10th में गए हैं, वो भी चाहते होंगे कि हम टॉप करें, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? पहले तो हम दिन या रात मिलाकर 8-9 घंटे पढ़ लेते थे, और जब एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम के 2 घंटे दो मंथ पहले तक हम लोग 13-14 घंटे पढ़ते थे दिन रात मिलाकर। तो हम 9th वाले बच्चे को यह कहना चाहते हैं कि उनको कम से कम 7-8 घंटा पढ़ना चाहिए दिन और रात मिलाकर। ये तो घंटा हो गया, लेकिन साइंस और सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें? वो मतलब क्या करें? कोई खास तरीका है आपके पास? साइंस को उनको समझना चाहिए और समझ को उनको बनाना चाहिए, और उसको अपने दिमाग में माइंड मेकअप करना चाहिए। और सोशल साइंस में है तो सोशल साइंस का उनको बुक के अंदर से जो है ऑब्जेक्टिव, उसको खूब मेहनत से पढ़ना चाहिए और उसको याद करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी कुल मिला के समझें और अपनी भाषा में लिखें। हाँ, अपनी भाषा में लिखे समझ कर। अच्छा, एक सवाल ये है आपसे कि मतलब क्रेडिट आप किसको देंगे जो आपने मेहनत की, सफलता अर्जित की? हालांकि दुर्भाग्य से टॉप 10 से आप चुके हैं, लेकिन इस ग्रामीण परिवेश में और सीमित संसाधन में आपने सफलता अर्जित की है अच्छे अंक से, तो क्रेडिट किसको देंगे इस सफलता का? हम क्रेडिट अपने शिक्षक को और माता पिता को देना चाहते हैं। कौन है आपके शिक्षक? मेरे शिक्षक हैं श्री ब्रजेश कुमार और रंजीत सर और राहुल सर, और मेरे जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हैं उनका नाम है जितेंद्र सर। उनका भी बहुत योगदान है हम लोग को आगे बढ़ाने में। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी के नाम सुरेश कुमार शाही है। उनका योगदान है इसमें? हाँ, उनका भी बहुत योगदान है। एक सवाल और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप आने वाले समय में क्या बनना चाहेंगे? लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य एनडीए है। हम एनडीए में जाना चाहते हैं। यानी एनडीए का ऑफिसर बनना चाहेंगे? यस सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप थैंक यू सर। आगे बढ़ें। और आइए एक ऐसी लड़की जो हमारे घर की बच्ची है और इसने इस क्षेत्र में जितनी बच्चियां मार्क्स लाई हैं उसमें अधिकतम मार्क्स लाया इस क्षेत्र में इसने। इससे जानते हैं, समझते हैं कि बच्ची क्या करना चाहेगी भविष्य में और क्या रुचि है, किस क्षेत्र में रुचि है और किस तरह से इसने तैयारी की। क्या नाम है आपका? पलक कुमारी। अच्छा, तो किस स्कूल में पढ़ती थी आप? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चैनपुर में पढ़ती थी। तो कितना मार्क्स आया आपका इस बार मैट्रिक? 443। 443। आप तैयारी किस तरह से करती थी? मैं तैयारी करती थी, जो मेरे स्कूल में टीचर्स मेरे पढ़ाते थे उसको मैं समझती थी, रटती थी नहीं, और जो समझाते थे मैं उसको स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ती थी। जब घर जाती थी तो उसको और समझ के पढ़ती थी कि मैं अच्छा से अच्छा कर सकूं आगे चल के। और मेरी मम्मी मेरे घर पे बहुत गाइड रखती थी, मेरे पापा गाइड रखते थे, और मैं ट्यूशन जाती थी तो वहाँ पे सर मुझे बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, और स्कूल के जो भी टीचर्स मुझे पढ़ाते थे मैं उसको बहुत समझ के पढ़ती थी। यानी रटती नहीं थी, समझती थी? नहीं, मैं और अपने भाषा में लिखती थी? हाँ, समझती थी और सोशल साइंस को समझ के अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखती थी। वैसे ही मैं एग्जाम में भी की थी, और साइंस को मैं समझती थी, समझ के मैं बनाती थी, मैथ्स भी समझ के बनाती थी, और हिंदी पढ़ती थी। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ये मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है कि लड़कियों को ये नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो इस संदर्भ में आपने सोचा है कि आपने अपना लक्ष्य पहले से ही तैयार किया कि क्या बनना है? हाँ, मैं अपना लक्ष्य पहले से ही तैयार की हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी का तैयारी करना चाहती हूँ, सिविल सर्विस की। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।